ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की मुरली का दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन बाबा के नेपालगंज सेंटर से कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी दुर्गा बहन जी होती है। बहुत बड़ा भवन है और आसपास भी बहुत कनेक्टेड सेंटर हैं। तो प्यारे बाबा का सेवा केंद्र और बहुत सारी बहनों का ग्रुप इस अनेक सेवा केंद्रों को संभाल रहा है। दुर्गा बहन जी सर्कल नेपालगंज के इंचार्ज हैं। आज बाबा ने बहुत ही सुंदर यहाँ पर कहा कि बच्चे, बाबा की आज अव्यक्त मुरली थी। सारी मुरली पवित्रता पे, पवित्रता ही महानता है, पवित्रता ही श्रेष्ठता है। तो सबसे पहले तो बाबा ने कहा ऊंचे ते ऊंचा बाप, ऊंचे ते ऊंचा बाप महान आत्माओं को देख रहे हैं। तो बाबा ने आज बहुत सुंदर जो दिल में छपने वाली बात थी ना, बाबा ने कहा पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं। फिर एकदम बाबा ने कहा वैसे तो ब्रह्मचर्य व्रत की भी पालना करने के लिए बाबा मुबारक देते हैं क्योंकि तुम बच्चों ने ये भी तुमने पालन किया है जिसको बड़े बड़े सन्यासियों ने भी कहा साथ रहते, पवित्र रहना, प्रवृत्ति में रहते असंभव है, और आप बच्चों ने संभव कर दिया। तो बाबा ने कहा इसकी भी बाबा मुबारक देते हैं, बहुत बहुत मुबारक देते हैं। लेकिन संपूर्ण पवित्रता, बाबा ने कहा उसकी मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सब अच्छी तरह जानते हो। मन वचन कर्म संबंध संपर्क सब में पवित्रता, उसको कहेंगे संपूर्ण पवित्रता। तो बाबा ने कभी बाबा इसकी परिभाषा देते किसी भी विकार का अंश ना हो, वो भी अपवित्रता। कभी बाबा कहते व्यर्थ संकल्प और विकल्प, ये भी अपवित्रता। हाँ तो कभी बाबा कहते आलस अलबेलापन, ये भी अपवित्रता। तो इस तरीके से हमें जो भी नेगेटिविटी है उसको अपवित्रता कहते हैं। और हमारा ब्रह्मचर्य, हमारी पवित्रता इस आधार पे है कि किसी प्रकार का एक नेगेटिव संकल्प भी नहीं रहने देना। आप बाबा ने विशेष ये कहा कि देखो बच्चे, आज एक और बड़ी दिल में छपने वाली बात थी। हाँ, बाबा ने कहा कई बच्चे कहते हैं मुझे ही मरना है क्या, मुझे ही बदलना है क्या, मुझे ही। बाबा ने कहा वो मरने पे कहते हैं जी स्वर्ग पधारा, वो तो पता नहीं पधारा कि नहीं पधारा, वो तो नहीं जाते। लेकिन जो बच्चे मरते हैं, पूरा जीते जी मरते हैं, अपने को बदलते हैं, तो वो उनकी स्वर्ग में सीट पक्की हो जाती है। तो बाबा ने कहा इसलिए बच्चे, हाँ, ये मरना नहीं है, ये वास्तव में बहुत बड़े पद का अधिकारी बनना है। तो फिर बाबा ने आज विशेष कहा कि बाबा जो है महान आत्मा किस आधार पर बने हो, पवित्रता के आधार पे बने हो ना, पवित्रता ही तो महानता है। फिर बाबा ने कहा दृढ़ संकल्प द्वारा व्रत को, दृढ़ संकल्प के व्रत द्वारा वृत्ति परिवर्तन कर देना, इसको कहते हैं पवित्रता। तो फिर बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को कहा बच्चे ये इसका भी मूल आधार क्या है। तो बाबा ने कहा आत्मिक दृष्टि, भाई भाई की दृष्टि, ब्रदरहुड की भावना, यही वास्तव में मूल आधार है पवित्रता का, कि मैं आत्मा और ये आत्मा हम भाई भाई हैं। बाबा ने कहा पवित्रता का फाउंडेशन हिलता तो नहीं है। बाबा ने कहा अचल अडोल है, अचल अडोल फाउंडेशन ही सुख का आधार है। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे, तुम कई बच्चे अपना चार्ट सच्चा सच्चा बाबा को देते हैं कि बाबा जो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति, जो शांति शक्ति की अनुभूति निरंतर रहनी चाहिए, वो नहीं है। तो इसलिए बाबा ने
कहा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति, शांति और शक्तियों की अनुभूति जितना है, जितना रहनी चाहिए उतना नहीं और सदा नहीं है। फिर बाबा ने कहा क्या कहते हो कि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है, यही कहते हो ना? तो बाबा ने कहा अगर सदा नहीं है और जितना चाहते हो उतना नहीं है तो आप समझ लो कहीं ना कहीं पवित्रता का फाउंडेशन कमजोर है। फिर बाबा ने खास कर कहा कि ये व्यर्थ संकल्प, उसको जो है स्टॉप कर देना, फुल स्टॉप करके परिवर्तन कर देना, इसको कहते हैं पवित्रता की शक्ति। फिर बाबा ने कहा फुल स्टॉप लगाना आता है? फुल स्टॉप माना ही बिंदु, तो बिंदु लगा देना, परिवर्तन कर देना। इसमें बाबा ने कहा कई बच्चों की कंट्रोलिंग पावर कम है और वो कंट्रोलिंग पावर जो है ना उसी को बढ़ाना है। तो मेरी कंट्रोलिंग पावर कितनी है इसको याद करना है। फिर बाबा ने कितना सुंदर आज सुनाया कि बच्चे कहते हैं वो बदले तो बदलना, वो बदले तो मैं बदलूं। बच्चे खुद को परिवर्तन करके औरों को परिवर्तन करना है, ये विशेष लक्ष्य धारण करना है। फिर बाबा ने इसके लिए बताया 3 बिंदुओं की स्मृति मन वचन कर्म में धारण करना, ये आधार है कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाने का और फुल स्टॉप लगाने का। 3 बिंदुओं की स्मृति हर समय रहनी चाहिए। फिर बाबा ने खास कहा कि बच्चे ये आलस्य और अलबेलापन तो नहीं आता है, चलो ये तो चलता ही है, ऐसा तो इतना तो होता ही है ब्राह्मण परिवार में है। बाबा ने कहा ये आलस अलबेलापन ये भी एक अपवित्रता को ले जाता है, इसलिए इस आलस और अलबेलेपन को बच्चों को खत्म करना है। कहीं भी किसी प्रकार का आलस्य और अलबेलापन ना आए। मुझे करना ही है, ये दृढ़ संकल्प हो। जितना हम दृढ़ संकल्प धारण करेंगे उतना ही हम वास्तव में दृढ़ता के द्वारा श्रेष्ठता को प्राप्त करेंगे। इसलिए दृढ़ संकल्प धारण करना बहुत जरूरी है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, विशेष जो है खास दादियों के लिए बाबा ने कहा कि दादियों को देख के सब खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? क्योंकि बाबा ने कहा खुश क्यों होते हैं? क्योंकि सा वाइब्रेशन के द्वारा सदा सबको खुशी बांटते हैं, इसलिए दादियों के द्वारा दादियों को देख के सब खुश होते हैं। हाँ, कितना खुशी मिलती है जब भी कोई, अभी तो एक दादी रह गई, अधिकतर दादियां तो बाबा ने बुला ली है। पर मुझे याद है हमारे पास करनाल में जब मैं ज्ञान में चला तो दादी ब्रिज पुष्पा थे, तो उनको देख के ही सबको खुशी होती, हमें बड़ी खुशी होती थी। एक बार बाबा ने कहा दादियों को देख के किसी को जेलसी नहीं आती है। क्यों? बाबा के द्वारा 14 वर्ष तपस्या करके पालना लिए हुए थे ना, इसलिए दादियों से मेजॉरिटी को किसी को जेलसी नहीं आती। तो फिर बाबा ने ये कहा कि बच्चे, सबसे मुख्य बात, तुम बच्चों को विशेष बाबा ने एक और ये बात कही कि देखो टीचर्स क्या कहती है, फॉलो करती है। बाबा ने कहा मूर्ति बनना है ना, संपूर्ण मूर्ति बनना है ना, तो हैमर तो खाने पड़ेंगे। बाबा ने कहा हैमर तो फिर खाने पड़ेंगे। हैमर जितने देखो थोड़े लगते हैं ना, पत्थर पे लग लग आह पूजनीय मूर्ति, फिर सब पूजा करते, बड़े बड़े मंत्री आके पैरों में पड़ते। जब भी हैमर लगे समझो आह मैं तो संपूर्ण मूर्ति बन रही हूं। तो ये बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया कि हम मूर्ति बन रहे हैं। तो बाबा ने फिर कितनी सुंदर बात कही कि बच्चे, तुम बच्चे जितना बाबा ने कहा आगे आएंगे, तूफान तो बच्चे क्रॉस करने पड़ेंगे। देखो ब्रह्मा बाबा को भी तूफान तो क्रॉस करने पड़े ना, तो जितना आगे आएंगे उतना बाबा ने कहा हाँ तूफान क्रॉस करने पड़ेंगे। कहीं कहते हैं मेरा ही पार्ट है क्या, सारे विघ्न मेरे को ही आने हैं क्या? बाबा ने कहा तुझे क्योंकि आगे जाना है ना,
इसलिए वेलकम करो। तूफान तो एक गिफ्ट है, तोहफा बन के मिलेंगे आपको। हर तूफान से तोहफा निकल के आएगा। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, कितना भी कोई कैसा हो, कितना भी कोई कैसा हो, हाँ, बाबा ने कहा बाबा क्या करते हैं, बाबा हमेशा अच्छाई को देखते हैं। 9 बुराई हो तो भी बाबा उसको अच्छे बच्चे कहेंगे, बुरे बच्चे नहीं कहेंगे। एक अच्छाई तो है ना। तो बाबा के समान बनना है ना, बाप समान बनना माना फॉलो करना, तो हमेशा फॉलो करें ना। कितना बाबा ने सुंदर बताया। फिर बाबा ने कहा कि मेहनत मेहनत क्यों नहीं फिर बाबा ने कहा पद्मा पदम भाग्यवान हो ना तुम बच्चे, हर कदम में पदम, इतने पदम जमा करो जो 21 जन्म तक, तो क्या 84 जन्मों तक आपकी कमाई जमा हो। बाबा ने कहा केवल ये नहीं कि भविष्य में मिलता है, यहां भी प्रत्यक्ष फल है। तो वो प्रत्यक्ष फल जो बाबा ने कहा वो बच्चों को कैसे प्राप्त होता है, वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। बाबा ने कहा अब नहीं तो कभी नहीं, जिसका साधन क्या है, अब नहीं तो कभी नहीं है, ये सदा बुद्धि में रहना चाहिए। फिर बाबा ने कहा ऐसा क्यों मिलन, हाँ बाबा ने कहा ऐसा क्यों, बाबा ने कहा मिल नहीं सकता, बाप दादा भी अकेला नहीं, बाबा ने कहा कंबाइंड हो ना। हाँ, तो बाबा भी अकेला बच्चों के बिना कुछ नहीं करता, तो सदा कंपेनियन बाबा को समझो, ऐसा कंपेनियन फिर मिल नहीं सकता। ये बाबा ने फॉरेनर्स को खास कहा, ऐसा तो नहीं वहां जाके फिर कंपेनियन बनाना शुरू कर दो। लास्ट बाबा ने वरदान में कहा महावीर बन, बाप का साक्षात्कार कराने वाले। बाबा ने कहा वाहनधारी सो अलंकारी धारी, अलंकारधारी भव। तो ये महावीर बन के बाबा का साक्षात्कार कराए अपनी सूरत से। और फिर बाबा ने कितना सुंदर स्लोगन सुनाया, एक रस पुरुषार्थ द्वारा ऊंची स्थिति बना लो तो हिमालय जैसे, हाँ, बड़ा पेपर भी रुई हो जाएगा। एक रस स्थिति द्वारा, एक रस के द्वारा, स्थिति द्वारा ऊंची स्थिति बना लो तो हिमालय जैसा पेपर भी, हाँ, रुई हो जाएगा। ओम शांति। ये थी आज की मुरली में दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।